हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। आज के इस वीडियो में हम पुरानी सस्ती बहुत ही ज़्यादा फेमस एक विटामिन की टैबलेट के बारे में जानेंगे, जिसे किसी भी उम्र के व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। इस टैबलेट का नाम है विकोजाइम C4 टैबलेट। इसी के बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे, जैसे कि विकोजाइम C4 टैबलेट का क्या कंपोजिशन है, ये टैबलेट कैसे काम करती है, किन किन सिचुएशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, ये टैबलेट कुछ इस तरह से दिखती है, जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। और इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाई जाती है, तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन एच मिलाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इसमें थायामिन, रिबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन, नियासिनामाइड, साइनोकोलाबिन, कैल्शियम, पेंटाथायोनेट यह प्रमुख रूप से मिलाई जाती है। यह टैबलेट 15 टैबलेट के स्ट्रिप में आती है, जो लगभग 27 रुपये में आपको मिल जाती है। और इस टैबलेट में जो कंपोजिशन है वो किस तरह से काम करती है, इस टैबलेट का क्या क्या मेडिसिनल यूज होता है, इसके बारे में जाने तो इस टैबलेट में जो थायमीन है, जिसे हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी जनरेट करता है। साथ ही जो सेल्स है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो रिबोफ्लेविन है, यह सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। साथ ही सेल्स की ग्रोथ और सेल्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसमें जो पायरोडॉक्सिन है, जिसे हम विटामिन B6 कहते हैं, यह प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। साथ ही आरबीसी और न्यूरोट्रांसमीटर के क्रिएशन में मदद करता है। ब्लड में अमीनो एसिड के लेवल को ये मेंटेन रखता है। इस टैबलेट में साइनोकोबालामिन, जिसको मिथाइल कोबालामिन भी कहते हैं, और विटामिन B12 के नाम से इसको जानते हैं, यह ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है और साथ ही नर्व तथा आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम पेंटोथायनाइड, जिसे विटामिन B5 के नाम से जानते हैं, यह कैल्शियम डिफिशियंसी के रिकवरी में काम करता है। साथ ही बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही बोन और टीथ के हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसमें जो स्कॉर्बिक एसिड है, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिसे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आ जाती है और व्यक्ति कम से कम बीमार पड़ता है। साथ ही स्किन को हेल्थी रखने का काम करती है। इस टैबलेट में जो बायोटीन है, जिसे विटामिन H कहा जाता है, विटामिन B7 भी कहा जाता है, हमारे खाने में एनर्जी को निकालता है। साथ ही पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को फैला देता है और ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत मदद करता है। इस तरह से ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर ये बीमारी को ठीक करने का काम करती हैं। अगर इस टैबलेट के मेडिसिनल यूज के बारे में बात करें कि किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है, इस टैबलेट का यूज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति में कमजोरी होना, सुस्ती रहना, थकान आना, बहुत कम काम करने पर मांसपेशियों में दर्द होने लग जाना, हल्का फुल्का पूरे शरीर में दर्द का रहना, और इस तरह की समस्या होती है तो उस समय इस टैबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही किसी को माउथ अल्सर हुआ हो, मुंह में छाले हो गए हो, तब ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यह दवा दी जाती है। कई बार पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मुंह में छाले हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाती है, तो इसके प्रिवेंशन में ये बीटा कॉम्प्लेक्स टैबलेट दी जाती है। मुरझाई स्किन को क्लियर करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और इस टैबलेट का यूज उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज की मेडिसिन चल रही हो, किसी को थायराइड डिफिशियंसी हो, स्टोमक में कोई बीमारी हो, या किसी को खून की कमी हो, तब इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और इस टैबलेट का यूज उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही हो, किसी को थायराइड डिफिशियंसी हो, स्टमक से जुड़ी कोई बीमारी हो, या किसी को खून की कमी शरीर में हो गई हो, तब भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। किसी भी कारण से विटामिन की डिफिशियंसी हुई हो, तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें कि इस टैबलेट को लेने पर कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन माइनर साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया हो सकता है। अब अगर इस टैबलेट के डोज की बात करें कि इस टैबलेट को किस तरह से लेना होता है, तो इसकी डोज एडल्ट में 1 टैबलेट पर डे दी जाती है। इसे खाने के बाद में, खाने के साथ में लेने की सलाह दी जाती है। इस टैबलेट को जनरली 3 दिन से लेकर 15 दिन तक दिया जाता है। और सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तो हो सकता है इसे 1 महीना लेना पड़ जाए। 12 साल के कम के बच्चे या प्रेग्नेंट लेडी में बिना डॉक्टर के सलाह के यह टैबलेट नहीं दें। अगर कोई व्यक्ति एंटासिड सिरप का यूज़ कर रहा है तो यह टैबलेट उस सिरप को लेने के 2 घंटे पहले या उस सिरप के लेने के 4 घंटे बाद लें, ताकि इस टैबलेट का अच्छा ऑब्जॉर्प्शन हो सके और बेहतर रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में बात की विकोजाइम C4 टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।